नमस्ते बच्चों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर बनाने का प्रयास करेंगे जो आपके किताब में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो खाली स्थान को भरना है। तो इसमें पहला नंबर है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक देखिए बाबर था। ख नंबर है, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया। सासाराम का मकबरा खाली स्थान ने बनवाया, शेरशाह ने। ठीक है। दीन इलाही का प्रवर्तक कौन था? दीन इलाही का प्रवर्तक जो है अकबर था। ठीक है। राजकुमार सलीम बाद में क्या कहा, यानी उसको बचपन में सलीम कहता था और बाद में बड़ा जब हुआ तो उसको क्या कहा जाने लगा? जहांगीर। 4 नंबर है, मुगल शासक खाली स्थान की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई, यानी किस मुगल शासक की मृत्यु जो है कि पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हुई? का सही जवाब है हुमायूं। ठीक है। ये पहला नंबर हम लोग बना लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल को। इसमें सही मिलान करना है, एक तरफ शासक है, दूसरे में मिलान करना है संबंध के रूप में। तो का नंबर में है शाहजहां। तो शाहजहां का जो है संबंध जो है ताजमहल के साथ है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। उसके बाद न्यायाधीश। न्यायाधीश को जो है काजी यानी जो न्यायाधीश का काम जो था वो काजी करता था, है ना, मुगल साम्राज्य में। अकबर का संबंध जो है दीन इलाही नामक जो है कि ये चलाया था, धर्म चलाया था। ठीक है। तो हुमायूं का संबंध जो है दिल्ली से है। शेरशाह का संबंध सासाराम के साथ है, सासाराम से है। और बाबर का संबंध यहाँ पर जो है मुबैयान से है। और यहाँ पर लास्ट जो है जिंदा पीर। जिंदा पीर का संबंध जो है ये औरंगजेब के साथ है। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके किताब में तीसरे नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न जो है, मुगल शब्द का क्या अर्थ है? तो मुगल शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर जो है कि मुगल शब्द का अर्थ बहादुर होता है। ठीक है। दूसरा है, बाबर का संबंध किन वंशों से है, यानी बाबर किस वंश का था? बाबर का संबंध जो है मुगल वंश से है। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? इसका उत्तर है, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया था? अपने राज्यरोहण के प्रारंभिक समय में अकबर ने 4 वर्षों तक जो है बैरम खां की देखरेख में शासन किया। अगला नंबर है, जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था? जहांगीर के शासन पर नूरजहां का जो है काफी प्रभाव बढ़ गया था, उसका काफी प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में प्रशासन में मीर बख्शी को का क्या अर्थ था? मीर बख्शी का क्या कार्य था? तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, उसका हुलिया लिखना और उस पर अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियार और घोड़े, हाथी आदि का प्रबंध करना था। ठीक है। तो ये तीसरा नंबर हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, जिसमें है, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो इसका आंसर है, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए काफी कार्य किया। इसमें से कौन कौन है इसमें देखते हैं हम लोग। पहला नंबर है, रुपये का प्रचलन किया। पुरानी एवं खोटी मुद्राएं जो थी उसको प्रचलन से हटा दिया था। दूसरा जो था कि उसका कार्य भूमि नापी करवाया, उसने किसानों को भूमि पर पट्टा पर दिया, है ना। और तीसरा उसका जो है कि काम था, वह जो है बहुत न्यायप्रिय था शेरशाह। हर बुधवार की शाम को वह स्वयं निर्णय करने बैठ जाता था। चौथा काम उसका जो था कि उन्होंने सभी शहरों को, सभी जगहों को सड़क से पाट दिया था, यानी सभी जगह सड़क का निर्माण कराए, कुएं बनवाए रोड किनारे एवं सरायों का भी निर्माण कराया। लगभग 1700 सरायों का निर्माण उसने कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण जो है कि कोलकाता से लेके पेशावर तक बनाया, है ना, जिसको जीटी रोड भी बोला जाता है। वो अपने राज्य में भी जो है कि से भी होके गुजरता है। पांचवा काम था इनका कि डाक व्यवस्था प्रत्येक सरायों में कराया,
यानी प्रत्येक सराय में जो है कि डाक की व्यवस्था थी, उसमें घोड़े जो है हमेशा तैयार रहते थे। डाक सेवक था, चौकीदार थे वहां पे, और 2 घोड़े हमेशा तैनाती की डाक व्यवस्था में, सरायों में। अब अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, अकबर को उसके निम्न कारणों के तहत जो है कि महान शासक कहा जा सकता है, जिसमें पहला है कि अकबर ने हिंदुओं पर लगाए गए तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था, पहला। दूसरा था कि इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको दीने इलाही नामक नाम से ये प्रचलित में 1582 ईस्वी में आया, जिसके जरिए हर धर्म को जो है कि वो साथ लेकर चला। तीसरा जो है कि इसमें साम्राज्य का विस्तार जो है वर्तमान भारत के साथ साथ अफगानिस्तान तक जो है कि इसका साम्राज्य फैला हुआ था। चौथा जो है कि इसका योगदान जो था, ये जो है धर्मनिरपेक्ष शासक था अकबर। अकबर में जो है हिंदू धर्म का काफी प्रभाव था। पांचवा जो है कि बिंदु है इसमें कि हिंदू राजाओं के साथ राजनयिक संबंध बनाए अकबर ने, और उनके यहाँ जो है विवाह संबंध भी बनाया अकबर ने। छठा जो है, अकबर के शासनकाल में साहित्य एवं संस्कृति का बहुत ही विकास हुआ। सातवां, अकबर के दरबार की शोभा उसके 9 रत्नों के द्वारा जो है हमेशा सुशोभित रहता था, है ना, जिसके कारण जो है कि अकबर को एक महान शासक माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था? इसका जवाब है कि हाँ, शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था, क्योंकि इस काल में प्रशासन का स्तर उच्च, जन कल्याणकारी था तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ था। सड़क एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था थी, साथ ही साथ डाक व्यवस्था और सभी धर्मों का सम्मान था। शाहजहां खुद जो है जन सुनवाई करते थे। 7वां प्रश्न है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर है इसका कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, है ना, जो मुगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। 8वां प्रश्न है, मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? तो यहाँ पर जो है कि आयात जो किया जाता था वो वस्तु थे सोना, घोड़ा, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल और इत्र। जबकि जो है निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो थी वो था सूती कपड़ा, मिर्च और मसाले, ये सभी जो है निर्यात किए होते थे। अब जो है कि यहाँ पर 9वां प्रश्न आपकी किताब में जो है वो मुगल काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करना है, यानी एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको क्या करना है कि मुगल काल की जो बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी जिस पर हम लोग पाठ में चर्चा किए हैं, उसका पोस्टर बनाना है, कलरफुल पोस्टर बनाइए, और इसको जो है कि आप कमेंट्स में फोटो खींच के आप हमको भेज सकते हैं पीडीएफ में, या अपने पेरेंट्स को के पास रख सकते हैं, या विद्यालय जाकर अब विद्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको डाल सकते हैं, अपने टीचर्स के पास भेज सकते हैं और उनका कमेंट्स पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।